Hi everyone, I'm Vinny Ragad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. TYBSc सेमेस्टर 5 से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं. हम यूज़ करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का सिलेबस विच इज़ प्रपोज्ड सिलेबस फ्रॉम जून 2021. बैचलर्स का जो कोर्स है वो 4 साल का हो गया है, जिसे आप आई थिंक डील कर रहे होंगे. तो थर्ड ईयर सेमेस्टर के अंदर यानी कि थर्ड ईयर बीएससी सेमेस्टर 5 के अंदर आपको थोड़ा बहुत सिलेबस एमएससी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा. यूनिट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में हम देखना आज से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे आपको यूनिट 1 में 2 पार्ट दिखेंगे, ए रिएक्शन मैकेनिज्म और बी एरोमेटिसिटी. सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एरोमेटिसिटी का जो चैप्टर है वो एमएससी सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है, तो वो हमने ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर पढ़ा के रखा है. आप अगर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैं आपको एरोमेटिसिटी के चैप्टर का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी. एरोमेटिसिटी नेट में, जीसेट में और एमएससी में पूछा जाता है. हमने ये सारे टॉपिक जो है वो ऑलरेडी पढ़ा के कवर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से उस चीज़ को प्रिपेयर कर लीजिएगा. रिएक्शन मैकेनिज्म यानी कि यूनिट 1 पार्ट ए हम आज से देखना शुरू करेंगे. सबसे पहला उसके अंदर जो टॉपिक है, स्मॉल ए में यहाँ पे लिख के आपको दिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉर एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस. BAC2 AAC2 ये सारे जो टॉपिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. ये टाइप है एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस के, तो वो भी हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एस्टरिफिकेशन क्या है और हाइड्रोलिसिस क्या है. हमने हमारे जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि एस्टर बनते कैसे हैं. इट मीन्स कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है. एस्टरिफिकेशन इट मीन्स एस्टर का बनना. तो एस्टर कैसे बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टर और पानी मिलता है. एस्टर और पानी इट मीन्स कि एस्टर की अगर हम फर्दर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, इट मीन्स कि एस्टर का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगेन मिल जाएगा. तो ये दोनों जो रिएक्शन है वो रिवर्स प्रोसेस है. एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर और पानी मिलेगा. एस्टर और पानी की अगर आप रिएक्शन करवा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमें वापस से मिल जाएगा. तो ये पूरी प्रोसेस होती है एस्टरिफिकेशन की और उसकी हाइड्रोलिसिस की. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो बेस और एसिड दोनों कैटालाइज्ड हो सकती है, या फिर हम बेस का यूज़ करेंगे या फिर हम एसिड का यूज़ करेंगे एज ए कैटालिस्ट. और उसके बेसिस पे 4 टाइप पढ़ेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो. वैसे तो 8 टाइप पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 4 मेंशन है, BAC2 AAC2. ये सारी चीज़ें भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि एसिटिक एसिड का अगर हम इथेनॉल की साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास इथाइल एसीटेट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा. इस इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर की जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अगर आप इस रिवर्स एरो को नोटिस कर पा रहे हो, इसे हम हाइड्रोलिसिस बोलेंगे. और इथाइल एसीटेट प्लस वाटर का हाइड्रो यानी कि इन दोनों का रिएक्शन करवाने पर हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटिक एसिड और इथेनॉल वापस से मिल जाएगा. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी एस्टरिफिकेशन की और उसके हाइड्रोलिसिस की. अभी यहाँ पे जो हमारे टाइप पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एसिड और बेस कैटालिस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसके टर्म पे, तो इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट ने कुछ टर्मिनोलॉजीज दी थी, उसका फुल फॉर्म क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आपने आगे देखा स्लाइड के अंदर सिलेबस में कि BAC2 AAL2 BAC1 ऐसे कुछ टर्म्स दिए हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे. अगर आप B और A को देखोगे तो B का मतलब होता है बेस कैटालाइस्ट, यानी कि एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस में हम कोई भी बेस एज अ कैटालिस्ट यूज़ करेंगे. बेस यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो वो पूरी रिएक्शन अगर BAC1 है तो वो बेस कैटालाइज्ड होगी. हमने कहाँ से प्रिडिक्ट करा, B पे से प्रिडिक्ट करा. ठीक है, B का मतलब होता है बेस कैटालाइज्ड. AC का क्या मतलब होता है, AC इट मीन्स कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. AC यानी कि एसाइल ग्रुप होगा और उसके बगल में जो ऑक्सीजन ग्रुप होगा उसके बीच का बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, 1 हमें क्या इंडिकेट करेगा, 1 इंडिकेट करेगा कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो यूनिमोलिकुलर प्रोसेस है, यानी कि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी और वो हम काउंट में लेंगे. ठीक है, तो 1 यानी कि यूनिमोलिकुलर प्रोसेस है. अगर आप A की बात करो, मान लीजिए कि आपको पूछा जाए कि AAL2 का क्या मतलब होगा,
तो ए से हमारा मतलब होगा एसिड कैटलाइज्ड, यानी कि प्रोसेस के अंदर एसिडिफिकेशन में हम एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। ए एल इट मीन्स अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेगा। और 2 इंडिकेट करेगा कि वो बाई मोलिकुलर प्रोसेस है, यानी कि 2 मोलिक्यूल होंगे, उसकी कंसंट्रेशन को हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर काउंट करेंगे और हमारा जो रेट होगा पूरी प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पे कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, वो आपने काइनेटिक में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी है आई होप आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे हमने देखा एसाइल यानी कि AC और AL का क्या मतलब होगा। तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज इट मीन्स, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे कंपाउंड में RCO ग्रुप जो होता है उसे हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। इस ग्रुप को हम बोलेंगे एसाइल ग्रुप AC। और कोई भी अगर R ग्रुप या फिर R' एक अकेला ग्रुप हो तो उसे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप AL। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप यानी कि RCO और इस ऑक्सीजन के बीच का यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट मिलेगी तो उसे हम बोलेंगे एसाइल क्लीवेज, यानी कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज। अगर आप दूसरी इमेज में देखो अल्काइल क्लीवेज, यानी कि ये जो अल्काइल ग्रुप है और ये जो ऑक्सीजन है उसके बीच का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो उसे हम बोलेंगे AL, यानी कि अल्काइल क्लीवेज, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो AC और AL का मतलब आपको पता चल गया। अब हम मूव करेंगे हमारी मैकेनिज्म के तौर पे। ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म की ओर। BAC2, सबसे पहले तो B यानी कि बेस कैटलिस्ट होगा, AC यानी कि एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, कहाँ पे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। B यानी कि बाई मोलिकुलर, यानी कि इस पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमने जो हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है, वो एस्टर का करवाना है। इट मीन्स RCOOR' ग्रुप आपको एज अ स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, हम किस चीज़ का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एस्टर का करवाएंगे। क्या मिलेगा, एसिड प्लस अल्कोहल मिलेगा एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा एस्टर, ये होगा हमारा एस्टर। ठीक है, ये हमारा एस्टर है। एस्टर की क्योंकि ये BAC2 मैकेनिज्म है, हम B से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेस का हमने यूज करा है। ठीक है, चलिए ओके, एस्टर हमने ले लिया। बेस की प्रेजेंस में स्लो स्टेप में ये रिएक्शन होगी, यानी कि इस पूरे स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट यूज हुए होंगे वो हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर काउंट करेंगे। सबसे पहले हम पूरी प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम रेट के ऊपर आएंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर पुल कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन के ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज OH माइनस जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। सिंपल इतनी चीज़ पता चली। अभी क्या होगा वो आप देखिए, OR जो है वो यहाँ से टूट जाएगा, सॉरी OR डैश, ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ पे अलग निकल जाएगा OR माइनस, राइट। और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था यानी कि इलेक्ट्रॉन था वो वापस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने में यूज हो जाएगा। OH एज इट इज़ रहेगा, तो OH एज इट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। OR डैश माइनस ग्रुप लीव कर चुका है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन चुका है। इट मीन्स हमारा एस्टर में से हाइड्रोलिसिस होके एसिड यहाँ पे बन चुका है। ये जो एसिड है वो हमारा बन चुका है, तो ये हमारा एसिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या बनवाना है, एसिड प्लस अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे R डैश है, उसके साथ O माइनस है। यहाँ पे जो OH है उसमें से हाइड्रोजन जो है H प्लस के तौर पे होगा, तो वो H प्लस ये वाला जो O माइनस है वो अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे O माइनस आप देख पाओगे, यहाँ से H प्लस निकल गया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज बन गया, ये एज ए इंटरमीडिएट रह जाता है और R डैश
O के पास अब हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि अल्कोहल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अल्कोहलिक स्पीशीज। ठीक है, कैसी चीज़ हुई वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने लिया एस्टर, बेस की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई, बेस हमारा जुड़ा यानी कि OH माइनस जुड़ा सबसे पहले तो कार्बन के साथ, OR डैश जो है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज कहाँ पे होता है वो भी आपको देखना होगा। देखिए एसाइल यानी कि ये वाला RCO ग्रुप था और ये वाला ऑक्सीजन ग्रुप था। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन था, तो ये एसाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन वाली स्पीशीज, इसके बीच में यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये OR जो है वो पूरा निकल गया और ये एसाइल ग्रुप के साथ जो OH जुड़ा था वो एज इट इज़ यहाँ पे रह गया। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गए और ये OR माइनस एज इट इज़ रह गया। अभी ये जो OR माइनस यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे O माइनस रह जाएगा, हाइड्रोजन आप यहाँ पे अल्कोहल के तौर पे आके जुड़ जाएगा। राइट, तो ये पूरी मैकेनिज्म जो थी वो आपकी BAC2 की थी। यहाँ पे आप बॉन्ड एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड क्लीवेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप के अंदर यहाँ पे एस्टर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों इन्वॉल्व है। इट मीन्स ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है और इसका जो रेट होगा वो क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों की कंसंट्रेशन अगर हम काउंट में लें तो एस्टर की कंसंट्रेशन का पावर 1, हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन का पावर 1, इट मीन्स 1 + 1 2, तो ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे AAC2 के ऊपर। AAC2 का मतलब होता है एसिड कैटालाइज्ड। AC2 यानी कि एसाइल बॉन्ड एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और 2 यानी कि ये भी जो होगी वो क्या होगी? बाई मोलिकुलर रिएक्शन यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। एस्टर हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम यहाँ पे OH माइनस की जगह पे H प्लस को इंक्लूड करेंगे। H प्लस को हम कैसे इंक्लूड करेंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। क्योंकि H प्लस है तो वो तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा यानी कि O माइनस के साथ अट्रैक्ट होगा, तो अब OH यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करेगा तो हाइड्रोजन आके उसके साथ जुड़ जाएगा और OH आपको देखने को मिलेगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी ये वाला स्लो स्टेप होगा, उसके अंदर हम वाटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में वाटर यूज़ होता है। हाइड्रोलिसिस करवाने पर कार्बन प्लस के साथ OH2 यानी कि वाटर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 हो गई है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन यानी कि 3, उसकी वैलेंसी एक्सक्लूड हो गई है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेयर कर लेगा और यहाँ पे OR जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अभी क्या होगा वो आप देखिए। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो नेगेटिव चार्ज बियर करना ज़्यादा पसंद करेगा रादर देन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए वो क्या करेगा? एक H प्लस को डोनेट कर देगा इस OR को। ठीक है, तो OR को डोनेट कर देगा। यहाँ पे आप H प्लस देख सकते हो यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे H प्लस गया तो एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको OH देखने को मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया OR डैश के पास। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी एक्सक्लूड हो गई तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस के तौर पे रहेगा। अब स्लो स्टेप के अंदर क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हो R-OH। हमें तो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के एंड में हमें अल्कोहल बनाना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से अल्कोहल हमें अलग होता हुआ दिख रहा है R-OH। ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा स्लो स्टेप के अंदर। R-OH यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये माइनस R-OH हो जाएगा। तो कार्बन के पास एक OH, ये दूसरा OH और एक अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन के पास क्योंकि एक ग्रुप निकल गया, एक वैकेंसी है, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेगा कार्बन। ठीक है, अभी जो हमने एसिड डाला था वो हमें वापस निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी था, H प्लस निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और वो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड।
यानी कि C डबल बॉन्ड O। तो आप इस पूरी स्पीशीज़ को देख पाओगे RCOOH। ठीक है, आई होप आपको ये वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप इस चीज़ को अगेन देख सकते हो, नोट बना सकते हो। चलिए, यहाँ पे कहाँ पे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज हुआ, एसिड कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज़ करा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से था एसाइल ऑक्सीजन, यहाँ से था। ये आपका RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और R-OH यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि एसाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ से आपका टूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे AAC1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी अभी क्या होगा, एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होगा, एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यानी कि जो भी स्लो स्टेप होगा उसके अंदर जो रिएक्टेंट होगा एक ही रिएक्टेंट होगा और इसका ही कंसंट्रेशन हम काउंट में लेंगे, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो एस्टर है, उसके साथ हम H+ यानी कि H+ कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा तो वो आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो अगेन नेगेटिव चार्ज बियर कर लेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो इस OR के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से हम अब R-OH जो है वो निकाल सकते हैं स्लो स्टेप के अंदर। तो -R-OH निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली स्पीशीज। ठीक है, वाटर मोलिक्यूल ऐड करेंगे हम इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज पे आप यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल देख सकते हो, जहाँ से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है 2 है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जाके जुड़ जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और उस नेगेटिव चार्ज को पानी का ये वाला जो 2 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट, क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी है। अभी जो हमने पहले एसिड डाला था वो हम निकाल देंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ से हमने H+ को रिमूव करा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये OH एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, RCOOH एसिड देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा अल्कोहल। तो ये अल्कोहल और ये हमारा एसिड हो गया, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जो स्लो स्टेप आपको मेंशन करके दिखाया है ये वाला स्टेप, उसके अंदर आप देख सकते हो B करके काउंट्स में जो आपको B है, सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन जो है वो हम रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप के अंदर काउंट करेंगे। यहाँ पे R-OH तो निकल रहा है, ठीक है, तो ये जो B प्रोडक्ट है सिर्फ वही एक प्रोसीड कर रहे हैं आगे, यानी कि सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम काउंट में लेंगे, यानी कि ये पूरी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ इस सभी चीज़ों को रिमूव करके। एस्टर था, H+ हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करेगा, हाइड्रोजन जो है वो जाके O- के साथ जुड़ जाएगा, आपको यहाँ पे OH देखने को मिलेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ वो OR- के पास जाएगा, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि H+ निकल गया है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, R-OH हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज है। स्लो स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, R-OH एज अ अल्कोहल निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास 3 वैलेंसी है तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वाटर मोलिक्यूल को हम इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करवा देंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो OH2+ बन जाएगा। ठीक है, अभी इस हाइड्रोजन को हम इस ऑक्सीजन के पास दे देंगे, ये जो कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, इट मीन्स OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे भी OH, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, H+ यानी कि एसिड जो हमने पहले ऐड करा था एज ए कैटलिस्ट,
तो वो हम यहाँ से निकाल देंगे, तो H+ निकलेगा, O- रह जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हमारा एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे AAL1 के ऊपर। एसिड कैटलिस्ट है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो एसिड का हम अगर ऐड करवाएंगे तो कहाँ पे ऐड होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अभी स्लो स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे वो आप देखिए। यहाँ से R- जो है यानी कि अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा और R- हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, R- देखने को मिलेगा एज ए पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, R- पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप एज ए पॉजिटिव लीव करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एज ए नेगेटिव रह जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये पूरी स्पीशीज कैसे दिखेगी, RC+O और कार्बन के ऊपर OH, तो RC+O और कार्बन के ऊपर OH, तो ये होगा हमारा एसिड। RCOH एसिड हो गया। R- जो है उसके साथ हम वाटर की रिएक्शन करवाएंगे स्लो स्टेप के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो R- और OH2 यानी कि वाटर मोलिक्यूल R- के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एक R- के साथ जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, यानी कि 3 वैलेंसी हो गई, इट मीन्स ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज होगा। अभी यहाँ से हम एक H+ को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने H+ एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था, तो H+ को हमें निकालना भी तो पड़ेगा। तो अगर H+ को हम रिमूव कर देंगे तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, यानी कि R-OH एज ए अल्कोहल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। OH2 था, OH2 में से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल देते हैं तो R-OH हमें बचेगा, यानी कि अल्कोहल बचेगा। तो यहाँ से हमारा एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड, और यहाँ से हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिला है एसिड और अल्कोहल। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे होता है, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे होगा और R- ग्रुप अलग होगा, वो हमने देखा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, तो यहाँ पे हमारा स्लो स्टेप है जिसके अंदर सिर्फ ये वाली जो स्पीशीज़ है, इसको लेट से S नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीशीज़ है सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन को हम काउंट करेंगे स्लो स्टेप के अंदर, तो वो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगी, इट मीन्स ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। स्लो स्टेप यहाँ पे ये वाली भी है, लेकिन यहाँ पे R- और वाटर मोलिक्यूल दोनों का कम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये वाली जो रिएक्शन होगी वो हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, और ये वाली जो रिएक्शन होगी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन इसका जो रिवर्स प्रोसेस में एसिड जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, इट मीन्स यहाँ वाला ये वाला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसे हम ज़्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो मैकेनिज़्म था वो पूरा समझ में आया होगा। ये सारे मैकेनिज़्म आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। याद रखना सिर्फ इतना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इस बॉन्ड का ब्रेकेज इस टाइप से करवा देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर एसिड का H+ ऐड हुआ हो तो वो ऑक्सीजन के पास जाके अटैच हो जाएगा, अगर OH- अटैच हुआ हो तो वो हम यहाँ पे कार्बन प्लस के साथ अटैच करवा देंगे। ठीक है, तो आगे हम इस टाइप से प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको चारों मैकेनिज़्म जो हमने देखी वो सभी में अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम B ऑफ दिस यूनिट 1 रिएक्शन मैकेनिज़्म पार्ट A का पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये PPT किस टाइप से लगी। अगर कोई आपको सजेशन हो कि PPT में आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हो, आपके सभी सजेशन एक्सेप्टेबल है, आप कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।